मॉर्निंग। आइए आज के करंट अफेयर्स बात करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या क्या है। तो आज बातें होंगी डेली करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2020 पर। तो 13 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स क्या क्या है, आज हम इस पर चर्चा करें। देखिए तो क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस मीन्स होता है गठिया, अर्थराइटिस मीन्स गठिया। तो विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2020 को। मतलब आज 13 है, कल के दिन। तो हाल ही में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मतलब विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर के दिन। ठीक, 12 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व गठिया दिवस। ठीक, और गठिया से गठिया अब है तो गठिया का अर्थ क्या होता है, इस पर भी कुछ बात हम कर लें। तो गठिया है क्या कि जब आदमी के ज्वाइंट में, जो हमारे हड्डी का जोड़ जहां जहां होता है, उसमें कोई दर्द होना या सूजन होना या बराबर प्रॉब्लम होना, तो जोड़ों में दर्द होना, ये क्या कहलाता है? गठिया का शिकायत होता है। मतलब उसको जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की बीमारी है। तो वही वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, तो ये गठिया हो गया और ये मनाते हैं 12 अक्टूबर को। अब 12 अक्टूबर की बात हुई है तो कुछ और भी डे पर हम ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा डे इधर हाल ही में मनाया गया। तो एक देखिए 9 अक्टूबर को हम लोगों ने क्या मनाया? अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर क्या मनाया? इंटरनेशनल पोस्ट डे, 9 अक्टूबर को। ठीक, तो 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को क्या मनाया हम लोग ने? नेशनल पोस्ट डे। और 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्ट डे और 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे मतलब राष्ट्रीय डाक दिवस। और 11 को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को क्या मनाया हम लोगों ने? तो ये है 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 24 जनवरी को। और ये तो इंटरनेशनल हो गया। और जब बात करेंगे नेशनल की तो ये कब होगा? 24 जनवरी को। नेशनल 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 9 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। ये इंटरनेशनल और ये नेशनल, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर हो गया। डाक दिवस मतलब पोस्ट डे, ये इंटरनेशनल पोस्ट डे और ये नेशनल पोस्ट डे। और फिर 11 अक्टूबर और 24 जनवरी को। तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मतलब अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और 24 जनवरी को क्या? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में फ्रेंच ओपन, किसमें कह रहा है? फ्रेंच ओपन, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2020 मेंस का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल, राफेल नडाल। ये किसकी बात करें? फ्रेंच ओपन 2020 मेंस की। ओपन फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का खिताब किसे मिला है? तो राफेल नडाल को। और यही बात कर रहे हैं हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 वोमेन्स अवार्ड, फ्रेंच ओपन 2020 वोमेन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ईगा स्विएटेक, ईगा स्विएटेक। बात करते हैं इन दोनों पर, ईगा स्विएटेक और राफेल नडाल पर। तो क्वेश्चन आएगा फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। इसमें जो है 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। किसने? राफेल नडाल जी ने। राफेल नडाल ने क्या किया है? 20वां 20th ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम किया है। 20वां ग्रैंड स्लैम किसके नाम है? तो राफेल नडाल के नाम। और नोवाक जोकोविक को हराकर, इसने किसको हराया है? नोवाक जोकोविक को, नोवाक जोकोविक को हराया। और क्या किया? फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का खिताब जीता राफेल नडाल ने। ठीक, ये कहाँ के हैं? तो स्पेन के। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। अब बात होती है राफेल नडाल है कहाँ के? तो राफेल नडाल है स्पेन के। ठीक, तो राफेल नडाल, तो फ्रेंच ओपन मेंस 2020 का खिताब किसे था? राफेल नडाल ने। और गया किसको हराकर? तो नोवाक जोकोविक को हराकर जीता है। और ये कहाँ के हैं राफेल नडाल? तो ये स्पेन के प्लेयर है। ठीक, तो फ्रेंच ओपन 2020 मेंस का बात हो गया। अब आते हैं हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 वोमेन्स पर। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 वोमेन्स का खिताब किसे जीता है? तो वोमेन्स का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। किसे जीता है? ईगा स्विएटेक
टेक ने, ईगा स्विएटेक ने। तो फ्रेंच ओपन 2020 वुमेन्स का खिताब किसने था? ईगा स्विएटेक ने। ये कहाँ की है? पोलैंड की। ये कहाँ की है? पोलैंड की। ईगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड की है। और पोलैंड कहाँ पड़ता है? किस महादेश में? तो पोलैंड पड़ता है यूरोप महादेश में। तो ये यूरोप महादेश में पोलैंड कंट्री है। और वहीं की कौन है? ईगा स्विएटेक, जिसने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन 2020 वुमेन्स का खिताब जीता है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन को इन्होंने फाइनल में हराया है। किनको? सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन को हरा कर एक खिताब जीती है किसने? ईगा स्विएटेक ने। और राफेल नडाल से पहले किसको हराया? जिन्होंने नोवाक जोकोविक को। राफेल नडाल ने किसको हराया है? नोवाक जोकोविक को हरा के जीता है। और इसने ईगा स्विएटेक ने किसको हरा के जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने सोफिया केनिन को। और कहाँ हो गया? ये कहाँ की है? पोलैंड की। कहाँ की है? पोलैंड की। और पोलैंड का कैपिटल कहाँ है? वार्सा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? क्या पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा। और पोलैंड का जो करेंसी है वो क्या है? पोलिश ज़्लॉटी। पोलिश ज़्लॉटी। ये जो पोलिश ज़्लॉटी है ये यहाँ की क्या है? करेंसी है। कहाँ की? तो पोलैंड की। तो ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है। और इसकी राजधानी पोलैंड की कहाँ है? वार्सा। और वहां का करेंसी क्या है पोलैंड का? पोलिश ज़्लॉटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में वृक्षारोपण नीति क्या कर रहा है? वृक्षारोपण नीति माने पॉलिसी। हाल ही में वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये दिल्ली बना है। दिल्ली जो है वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो हाल ही में वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य दिल्ली। वृक्षारोपण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? दिल्ली। दिल्ली के विकास में जो पेड़ पौधा है बाबू, जब वो बाधा बन रहे थे तो उससे 80% पेड़ को काटने की बजाय जो है उसका उसको जो है पुनः लगा दिया गया। मतलब क्या? उसका रीट्रांसप्लांट किया गया। और इसे किया जाएगा और किया गया भी, जो भी सोचिए। तो वहां ये पहला नीति कहाँ लागू हुआ? वृक्षारोपण दिल्ली में। मतलब क्या? काम काज करने में, मतलब हमारे दैनिक जीवन में पेड़ से भी कुछ प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए घर बनाना है तो पेड़ दिक्कत करेगा। तो उस स्थिति में अगर पेड़ को काटा जाए या कुछ उसके नुकसान पहुंचाई जाए तो उसके बदले में एक पेड़ वहां पर लगाया जाए। तो ये हाल ही में वृक्षारोपण नीति किसे शुरू किया? तो दिल्ली में शुरू किया। तो दिल्ली के विकास में जो पेड़ बाधा बन रहे हैं उन 80% पेड़ों को काटने की बजाय उसका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और दिल्ली जब बात हो दिल्ली पे, तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली आता है यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली पर कुछ बात कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के एलजी कौन है? तो यह है अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के एलजी है। और भारत का पहला प्लाजा बैंक कहाँ खुला है? दिल्ली में। ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा है इंपॉर्टेंट अभी कि भारत का प्लाजा बैंक, भारत का सबसे पहला प्लाजा बैंक, भारत का पहला प्लाजा बैंक कहाँ खुला है? दिल्ली में। ठीक। और भी दिल्ली से है। भारत का पहला ई चार्जिंग प्लाजा शुरू किया गया कहाँ? दिल्ली में। भारत का पहला ई चार्जिंग प्लाजा। अब ई चार्जिंग प्लाजा क्या है? तो ई चार्जिंग प्लाजा जो है ये एक ऐसी व्यवस्था इसमें दी जाती है जो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली वाहनों को चार्ज वगैरह किया जाता है। तो वही हुआ ई चार्जिंग प्लाजा। इसका भी शुभारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में। और यमुना नदी किनारे। चलिए ठीक, वृक्षारोपण शुरू करने वाला राज्य दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो अब बात हो रही है किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो वेस्टर्न कोल, सॉरी 5 नंबर छूट गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? हाल ही में नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया प्रदीप कुमार रावत को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को। हाल ही में नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया है प्रदीप कुमार रावत को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत जी को। अब प्रदीप कुमार रावत ये क्या है? नीदरलैंड में भारत के राजदूत, नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत। ठीक, किसे नियुक्त किया? प्रदीप कुमार रावत। अब प्रदीप कुमार रावत कौन है? ये 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर है। ये 1990 बैच के जो है आईएफएस ऑफिसर है। तो उनका ऑफिसर प्रदीप कुमार रावत, इनको क्या नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है।
नीदरलैंड भी कहाँ पर पड़ता है बाबू, ये हो गया कहाँ पड़ता है नीदरलैंड, ये हो गया यूरोप महादेश में। नीदरलैंड भी कहाँ पर पड़ता है, यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश की कंट्री है नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है, यूरो। नीदरलैंड की करेंसी यूरो। नीदरलैंड की करेंसी क्या है, यूरो। और हाल ही में नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार रावत को। किसे नियुक्त किया गया है, प्रदीप कुमार रावत को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड WCL, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक, किसकी बात कर रही है, अध्यक्ष और प्रबंध, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मनोज कुमार को। किसको नियुक्त किया गया है, मनोज कुमार को। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मनोज कुमार को। मनोज कुमार। अब अगर स्थापना का इसकी वेस्टर्न कोलफील्ड्स की बात करें तो वेस्टर्न कोलफील्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1979 1980 में। वेस्टर्न कोलफील्ड की स्थापना 1979 में, सॉरी 1979 में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मनोज कुमार को। और WCL पे बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। और इसका हेडक्वार्टर पर भी बात करें तो कहाँ है हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर। किसका, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर। और नागपुर को क्या बोलते हैं, संतरा नगरी। नागपुर को क्या बोलते हैं, संतरा नगरी। संतरा की नगरी भी कहते हैं किसको, नागपुर को। और इसकी स्थापना WCL की हुई 1979 में। इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, मनोज कुमार को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन बन गया है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है भारत। हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्पादक देश कौन हो गया है, अपना देश भारत हो गया है। बड़े दुख की बात है, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश किसको घोषित किया गया है, भारत को। सबसे ज्यादा सल्फर यहाँ पर उत्पादन, सबसे ज्यादा सल्फर का उत्पादन होता है जो कि हानिकारक है। इसके चलते ही आप जानते हैं कि कोई भी विरासत वाली चीजें जो होती है, जैसे ताजमहल वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, उसका कलर धीरे धीरे कलर पे परिवर्तन होने लगता है और वो मतलब धूमिल होने, गंदी होने लगती है। तो ये किसके कारण से, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत जहरीला भी है, हानिकारक भी है। हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन में CFC कार्बन का योगदान भी बहुत ज्यादा है। CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन में वृद्धि होती है। और इसमें भारत विश्व में पहला देश हो गया, इस सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। तो 1 नंबर पर अगर भारत है तो 2 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर रसिया है, मतलब रूस है 2 नंबर पर। और 3 नंबर पर कौन है, तो चाइना है। 3 नंबर पर चाइना है, जिसमें कि सबसे ज्यादा यहाँ पर है इस तीनों में भारत प्रथम स्थान पर, सेकंड स्थान पर रसिया रूस है और थर्ड स्थान पर चाइना है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन सबसे ज्यादा करती है। ठीक, तो भारत की आबादी भी तो सेकंड स्थान वर्ल्ड में आ गई है, फर्स्ट पे चीन है और रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। तो फिर यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर रसिया, तीसरे स्थान पर चाइना है। और SO2 जो बनता है, इसके बनने में कोयला का जलना, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। कोयला ज्यादा जलने से या कोयला का ज्यादा यूज होने से उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। और कोयला अधिक मात्रा में यूज तो होता ही है, आप NTPC वगैरह सब में भी, आप जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें उसमें भी बिना कोयला की बिजली नहीं उत्पन्न होती है हमारे यहाँ, तो उसमें भी उस कोयले के जलने वगैरह से भी जो है SO2 का उत्पादन होता है। आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये किया गया है विजया राजे सिंधिया, ठीक है, विजया राजे सिंधिया के इस पे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में, तो विजया राजे सिंधिया के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है।
तो किसके सम्मान में? विजयाराजे सिंधिया। विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में क्या किया गया है? 100 रुपए के सिक्के का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अब बात हो जाती है विजयाराजे सिंधिया। तो विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती थी। विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर यह डिसीजन लिया गया। 100वीं जयंती पर जो है यह डिसीजन लिया गया 100 रुपये का स्मारक सिक्का बनाने का। ठीक, बनाई गई, जिसके मौके पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का बनाया गया। इन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। किसको? विजयाराजे सिंधिया को। विजयाराजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता, ग्वालियर का मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर है, तो इसको जो है ग्वालियर की राजमाता भी कही जाती है। किसको? विजयाराजे सिंधिया को। उन्हीं के स्मारक, उन्हीं के सॉरी विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में ही 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम, मानव एटीएम की शुरुआत की है? ये किया है फिनो पेमेंट बैंक ने, फिनो पेमेंट बैंक ने। अब बात होती है पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक। नॉर्मल बैंक कह सकते हैं, कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में तो एक दिन क्वेश्चन और भी आया था। तो पेमेंट बैंक क्या होता है? जिसमें हम 1 लाख से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकते हैं, वो बैंक क्या कहलाती है? पेमेंट बैंक। या फिर एक ऐसी बैंक जो हमें लोन नहीं दे सकती है, वो क्या होती है? पेमेंट बैंक। तो ये सब पेमेंट बैंक है। और जबकि नॉर्मल बैंक की बात करें तो उसमें कितना का भी, 1 लाख क्या, कितना का भी हम लेन देन कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक में ऐसी बात नहीं है। तो पेमेंट बैंक ने क्या बनाया? मानव एटीएम। अब मानव एटीएम क्यों बनाया? तो ये शुरुआत जो किया मानव एटीएम का, इसमें क्या होता है कि बैंक से रिलेटेड जो समस्याएं हैं लोगों की, आम जनता की, आम लोगों की जो समस्याएं होती है बैंक से जुड़ी हुई, उसके सॉल्यूशन के लिए जो है ये मानव एटीएम तैयार किया गया। तो ये जो है लोगों की मदद करता है। तो हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम की शुरुआत की है? तो ये किया है फिनो पेमेंट बैंक ने, फिनो पेमेंट बैंक ने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया फिनो पेमेंट बैंक। अब आते हैं आगे नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में कितने राज्यों को चुना गया? मतलब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो चली है, तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में, इनके मैकेनिज्म में के पहले चरण में, इसके पहले फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में किन किन राज्यों को चुना गया? के रूप में कितने राज्यों को चुना गया? तो इसमें चुना गया 6 राज्यों को, 6 राज्यों को। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के पहले चरण में लाभार्थियों में कितने राज्य चुना गया? 6 राज्यों को। मतलब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के पहले चरण में जो है लाभार्थियों में कितने राज्यों का नाम लिया गया है? 6 राज्यों की, 6 राज्यों की। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश, एक हो गया यूपी, दूसरा हरियाणा, यूपी एक, हरियाणा 2, और तीसरा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश चौथा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 1 2 3 4 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। यह है उत्तराखंड और कर्नाटक। तो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 स्टेट है, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और साथ में कौन है? कर्नाटक। तो ये 6 राज्य जो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में इन लोगों का 6 राज्यों को चुना गया, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले दिन अगले करंट अफेयर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।